बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिकल। इससे पहले मैंने एक वीडियो लोड की जिसमें मैंने ट्रंप के बारे में बताया कि ट्रंप ने कैसे हालात बिगाड़े और उन हालात के नतीजे में क्या वहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई, जहाँ पे कि एक इंतहाई आप कह लीजिए कि ऐसा मुल्क जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ अमूमन जमहूरी कदरों को देखा जाता है, उनकी कदर की जाती है और महज़ब माशरा है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि वहाँ पे महज़ब माशरे में कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हुआ और फिर जो वहाँ पे हुल्लड़बाजी हुई और जिस तरह के मुजाहरे हुए, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा और पूरी दुनिया में इसके ऊपर तनकीद भी हुई। अब बात यह है कि ये ट्रंप ने जो कुछ किया और जो हालात वहाँ पे बने, आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी एक इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे के उसके ऊपर एहतजाज और शोर शराबा बहुत है। सूरत हाल आप कह लीजिए कि उसी तरह ही है या कुछ मिलती जुलती है, लेकिन बासूरत एक मुआवजा करना ज़रूरी है जिससे अंदाज़ा हो कि सियासी लोगों के रवैये कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए महज़ब दुनिया में, और उनसे क्या सीखा जा सकता है या हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। अब देखिए कि इलेक्शन जो भी हुआ था, जिस ज़माने में ट्रंप इलेक्ट हुआ, उसके बाद जैसे ट्रंप ने बिहेव किया तो पूरी दुनिया उसके बारे में बातचीत करती रही। और अब आके जब उसका ये रुख सामने आया, वो पहले से ही कह रहा था कि मैं इलेक्शन हार गया तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मैं हार सकता ही नहीं। सो ये एक उसका नारा था और यही आज हमारे मुल्क में भी हो रहा है कि जो हारे हुए हैं वो ये कहते हैं कि हम तो हार नहीं सकते थे, ये तो हमें हरवाया गया है। सो ये एक वतीरा उस आदमी का था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का है। अब उसने जब ये रुख इख्तियार किया और फिर अब जब ये एक वहाँ पे बलबे की शक्ल बन गई, जैसे जो बाइडन ने कहा कि ये बगावत करा दी गई है, उस पर अब मुख्तलिफ उसके दोस्त अहबाब या उसके जो साथी हैं वो भी उसको छोड़कर वो लिख रहे हैं उस पर। और उन्होंने लिखा कि ये शख्स जो है ये पहले ही इसको तरीकाकार इसका हमेशा से दुरुस्त नहीं था और ये ज़बरदस्ती अपने काम निकलवाने वाला आदमी था। बिजनेस में ये बेईमानी और पैसे बनाने वाला बंदा था। फिर ये कि ये खुदगर्ज था। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने कहनी शुरू की जो कि अब वाज़े तौर पे उस शख्स की अपनी पर्सनैलिटी में नज़र आ रही हैं। लेकिन वो ये कि उसने जब इस इलेक्शन पे बेईमानी करने की कोशिश की तो उसके अपने साथियों ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जॉर्जिया का जो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या उनका स्टाफ ऑफिसर वगैरह उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने नहीं करना, हम रिकाउंटिंग नहीं कर सकते, जो काउंटिंग हो गई वो दुरुस्त है, उसमें आप हार रहे हैं। उन्होंने बड़ा कहा कि बड़े थोड़े से वोटों पे मैं हार रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतने वोट चाहिए, रिकाउंटिंग कर दो। लेकिन वो नहीं माने। इसी तरह इसके अपने जो नायब सदर मार्क पेंस थे, उन्होंने भी नहीं माना कि मैं कोई इसमें तुम्हारी मदद करूं, उससे उन्होंने मदद मांगी। तो आपने देखा कि जब ये कैपिटल हिल के ऊपर इस तरह मुजाहिरीन चढ़ दौड़े तो फिर उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने सब ने उसको डिसऑन किया, तकरीर की कि जनाब ये तरीका गलत है, हम इसके साथ नहीं हैं और जो पार्लियामेंट फैसला करेगी, कांग्रेस फैसला करेगी, हम उसके साथ होंगे। और फैसला यही हुआ कि जो बाइडेन इलेक्शन जीत गए। अब इस सारी एपिसोड में आप अगर सारी चीज देखें तो ट्रंप कैसे मनूवर करता रहा। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले दुनिया का ज़हनी तौर पे दुनिया को तैयार करना शुरू कर दिया कि जनाब मैं हार नहीं सकता और बाइडेन जो है वो बेईमानी करेगा, फला ये करेगा। फिर उसको ये भी अंदाज़ा था कि बाइडेन जीत सकता है और फिर मुझे अदालतों के पास जाना होगा। चुनाचे उसने तमाम अदालतों में अपनी मर्जी के लोग वहां पे पोस्ट किए, जज वहां पे बिठाए। 60 के करीब इन्होंने एप्लीकेशनें वहां पे, या उसको आप कह लीजिए कि पिटिशनें दायर की मुख्तलिफ इलेक्शंस के रिजल्ट की मुखालफत में कि जनाब ये खराबी हुई। वो इसकी सारी की सारी वो पिटिशन जो थी वो खारिज कर दी गई, इसके खिलाफ फैसला हुआ। और कोई भी इसकी चीज बावजूद इसके कि वो जजेस जो हैं वो इसी के अपॉइंटेड थे, इसके जानने वाले थे, लेकिन जब वो अदालत में बैठे तो उन्होंने फैसला इंसाफ का किया।
यहाँ भी हमारे हुक्मरान जो हैं वो जजेस को सियासी बुनियादों पे, पहले वो उन्हीं वकला को पालते हैं बार काउंसिलों में, और फिर उन्हीं में से जजेस लेके जाते हैं। वो सियासी बुनियादों पे जब जज जाते हैं तो बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान में फैसले वो सियासी बुनियादों पे भी करना शुरू कर देते हैं। जो वहाँ पे साबित हुआ कि 60 एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो गई, और बावजूद इसके कि अपॉइंटेड थे इसी के जज, किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं की। सो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सबक है। फिर ये कि एक अपनी ज़ात का उसकी ज़ात को शिकस्त हुई, आज वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है, उसका निकलने को जी नहीं चाह रहा। ये भी एक सबक है कि इक़्तिदार हमेशा आपके हाथ में नहीं रहता। इंसान को इक़्तिदार को छोड़ने के लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ये हर शख्स के लिए एक सबक है। अगर आप नहीं तैयार रहेंगे तो आने वाला वक्त जो है वो आपको अगर शिकस्त होगी, फिर आपका यही हशर होगा जो आज डोनाल्ड ट्रंप का है। फिर इसके साथ साथ तकब्बर, डोनाल्ड ट्रंप ने बेपनाह तकब्बर किया। वो बात बात पे कहता था कि जो मैं फैसला करूंगा वैसा कोई कर नहीं सकता, जो मेरी तालीम है वैसी तालीम किसी की नहीं, जो मैं सूझबूझ रखता हूं वैसी सूझबूझ कोई नहीं रखता। अब आप देख लें कि वो सूझबूझ कहां गई। सफारती आदाब हमेशा आपको इज्जत दिलाते हैं। वो सुपर पावर का सदर था, इस वजह से गुजारा चल गया, लेकिन उसने बहुत सारी जगहों पर सफारती आदाब को पामाल किया। इक़्तिदार बचाने के लिए उसने हर तरह के हरबे किए, इख्तियार किए, जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं थे, और उसमें उसकी अपनी भी बेतौकीरी हुई। आज उसके अपने लोग उसको कह रहे हैं कि इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इसको हमें हटा देना चाहिए। यानी वो पूरे मुल्क के लिए एक हजीमत का बायस बना हुआ है। अब जब इसने अपने अपने लोगों को कैपिटल हिल के ऊपर उस पर हमला करवाया, वो लोग चढ़े, तो आप देखिए कि खुद सदर, उसकी अपनी वहां पे इंतजामिया मौजूद है, लेकिन उसकी अपनी इंतजामिया ने गैर जानबदाराना तरीके से हिफाजत की पार्लियामेंट बिल्डिंग की, कैपिटल की, और ना सिर्फ हिफाजत की बल्कि वहां पे उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया। 52 के करीब लोग अरेस्ट हुए और दोबारा इजलास को बहाल कराया। ये एक एहसास जिम्मेदारी, एक फर्शनासी है कि बावजूद इसके कि आपके ऊपर हुक्मरान वही बैठे हुए हैं जो ये काम करा रहे हैं, लेकिन फर्शनास ऑफिसर्स होने की हैसियत से आपने अपने मुल्क का मफाद देखा, अपने पार्लियामेंट का वकार बुलंद किया, और ये बलवा वगैरह जो है वो सारा इसको मुंतशिर कर दिया। अब इस सारे खेल में अगर आप देखें, जहां जहां से इसने मदद हासिल करने की कोशिश की, जहां इसने अपने नायब सदर को मिलाने की कोशिश की अपने साथ, या इस शख्स ने अपनी इंतज़ामिया से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उन सब ने इखलाकियात का साथ दिया। सो ये एक सबक है कि इखलाक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। और फिर मुल्क का मुफाद, फसाद करने को बहुत कुछ हो सकता था, मगर ट्रंप के बहुत सारे साथी ट्रंप के साथ थे जो कहते थे कि नहीं, ये ट्रंप के साथ ज्यादती हो रही है, रिगिंग हुई है, जो बाइडन ने बेईमानी कराई है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ये हरकत की, उसके वो साथी भी उसका साथ छोड़ गए, और फिर उसके बाद ये मामला ऐसा हो गया कि ट्रंप के हाथ से भी निकला, और ट्रंप ने खुद फिर ट्रंप को, लोगों को कहना पड़ा कि अब आप वापस चले जाएं, इस सूरत हाल को बेहतर करें। सो इसमें जो सारी चीज़ नज़र आती है वो ये है कि इखलाकियात की फतह है। तमाम सियासतदानों ने, ट्रंप के अलावा बाकी सब ने इखलाकियात का साथ दिया। मुल्क के मफादात की फतह है क्योंकि उन्होंने मुल्क के मफाद में, मुल्क के वक़ार के लिए काम किया, और उन्होंने खुद गर्जी नहीं की। वरना ट्रंप को जिता के माइक पेंस भी अगले 4 साल फिर वाइस प्रेसिडेंट रह सकता था, पॉम्पियो वहां पे वजारत अपनी संभाले रख सकता था। उसके अलावा जो मुख्तलिफ गवर्नर्स हैं जो इसकी वजह से हैं, या और जो इसके बेनिफिशरीज हैं जो इससे फ़ायदा उठाते रहे, वो सब फ़ायदा उठाते, लेकिन उनके सामने मकसद था अपने मुल्क का वक़ार, उनके सामने अपने मुल्क की जमहूरियत बचाने का था, उनके अपनी पार्लियामेंट के वक़ार का मसला था। चुनाचे उन्होंने पूरी पार्टी ने अपनी, आप कह लीजिए कि एक पार्टी एफिलिएशन को छोड़ के, पार्टी से वाबस्तगी को छोड़ के, उन्होंने साथ दिया, अखलाकियात का साथ दिया, अपने आइन का साथ दिया, उन्होंने अपने मुल्क के वक़ार का। ये वो सबक है जो कि सीखना चाहिए। और आज अमेरिका बहुत बड़े एक फसाद से, बहुत बड़े बहरान से बच गया है, और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बाइडन जो है वो मेहनत करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। वो सारे हालात अब जो पहले ख़राब होते रहे वो बेहतर होंगे, और उसमें मैं समझता हूँ कि
ये अवाम का भी उसको हमायत रहेगी। आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारा फसाद हुआ कैसे। ट्रंप ने ये जो सारा बिल्डअप किया, इतना अपने हाइप क्रिएट की, अपने हमायती इकट्ठे किए, वाइट सुप्रीमेसी की कहानी चलाई, ये सारा कुछ जो वो कर रहा था सोशल मीडिया, ट्विटर और उसके अलावा फेसबुक और ये वो व्हाट्सएप, ये चीज़ें थी जो चल रही थी। लेकिन इस तरक्की याफ्ता मुल्क जहाँ पे बात बात पे बात की जाती है आज़ादी इजहार राय की, वहाँ जैसे ही ये अटैक का किस्सा आया तो तमाम सोशल मीडिया के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक, सब बंद कर दी गई। 12 घंटे के लिए बंद की गई। जब मामला कंट्रोल में आए तो फिर खोला, लेकिन उसके साथ साथ सदर मुमलिकत ट्रंप का अकाउंट भी बंद कर दिया गया। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि सोशल मीडिया कितना लीथल है, कि इतनी बड़ी रियासत जहां अवाम बिल्कुल अच्छी बड़ी बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको खाने पीने को बहुत कुछ है, उनको हर तरह की सहूलियात हैं, पूरी दुनिया में एक तरह का उनका डंका बजता है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया ने मत मार के रख दी और वो अपने ही मुल्क के खिलाफ उठ खड़े हुए। और उसके बाद सोशल मीडिया को ही बंद करना पड़ा इस सारे जिन को वापस बोतल में डालने के लिए। आज जब हम ये कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर, तो पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। ये सोशल मीडिया ने तबाही फेर दी है। अफवाज पाकिस्तान के ऊपर घिनौने, खलीज और झूठे इल्जामात, बिल्कुल मैं बहुत हद तक मुझे यकीन है कि ये PMLN का मीडिया करता है, बहरहाल उससे फ़ायदा उठाता है दुश्मन, भारत उसका मीडिया भी करता है। आपकी अफवाज और आपके लोगों के दरमियान फासला पैदा किया जाना कि करना उनके मुफाद में है, और ये इस पर काम हो रहा है। इसी तरह इंटरनल मुनाफरत, आपके मुख्तलिफ ग्रुपों को लड़ाना, आपके अंदर ये इख्तलाफात पैदा करने, ग्रोही इख्तलाफात पैदा करने, सुबाइयत, लसानियत और फिरकावारियत, ये वो चीज़ें हैं जो 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 आपके मुल्क में हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं, इनके ऊपर सोशल मीडिया काम करता है और लोग यकीन करना शुरू कर देते हैं। उनके जेन साजी ऐसी हो जाती है कि वो अपने ही मुल्क को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी अफवाज के ऊपर रकीक हमले करने शुरू कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो यूं कह लीजिए कि वो वाहिद कौम होती है जहाँ ये हालात हो जाएं, वो वाहिद कौम होती है जहाँ कुछ ऐसी नस्ल के कुत्ते हैं जो अपने ही मुल्क के जो दिफा करने वाले लोग हैं उन पर भौंकना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कम ज़रफ़ी और कमज़ोरी है उस कौम की। इस तरह कौमें पनपती नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।